करता हूं कि वो जानकीदास महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे कार्यकर्ताओं में स्वागत की उत्साह को देखते हुए थोड़ा विलंब हुआ और अभी भी कुछ नाम आ रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को, विशिष्ट अतिथियों को दूसरा कार्यक्रम अटेंड करना है, तो समय की एक बात है कि समय पीछे नहीं आता, वो आगे ही जाता है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अब कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हुए हमारे बीच वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं हमारे अतिथियों के लिए, सम्मानीय मतदाताओं के लिए, उपस्थित मातृशक्ति के लिए, माताओं बहनों के लिए स्वागत के लिए मैं मुन्ना सिंह जी भदौरिया को आमंत्रित करता हूं कि वो सभी का स्वागत भाषण करते हैं। मुन्ना सिंह जिंदाबाद, मुन्ना सिंह जिंदाबाद, मुन्ना सिंह जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अटेर का नेता कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। अटेर का नेता कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। अटेर का नेता कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। मुन्ना सिंह जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम के अपने मुख्य अतिथि और आदरणीय श्री अभिषेक सिंह यादव, जिला पंचायत इटावा, उनको ताली बजा के हम लोग को स्वागत करें। वर्तना से विधायक श्री राघवेंद्र जी गौतम जी का भी हम स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी के संगठन के रूप में जो काम कर रहे हैं, पूर्व एमएलसी और आदरणीय श्याम सुंदर जी यादव जी को भी हम स्वागत करेंगे। अटेर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं श्री अमित कुशवाहा जी को भी हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री नीरज यादव को भी हम स्वागत करेंगे। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विजयवीर सिंह का भी स्वागत करेंगे। अटेर विधानसभा क्षेत्र के निवासी विजय बोरे लगातार समाजवादी से प्रत्याशी बनाते रहे। आज मंच से उन्होंने समर्थन दिया और प्रदेश के सचिव भी हैं, तो हम विजय बोरे जी का भी स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष श्री दिनेश जी बघेल का भी हम स्वागत करेंगे। महिला मोर्चा अटेर के निवासी हैं, अपनी बहन सुषमा जी यादव, उनका भी हम स्वागत करेंगे। महिला महासभा जिलाध्यक्ष हैं उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, जो समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में जमावट करने वाले
और आदरणीय राघवेंद्र जी गौतम जो प्रदेश के सचिव हैं, उनको भी हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। राघवेंद्र सिंह भदौरिया जो माधवगढ़ से भी समाजवादी के प्रत्याशी रहे और बुंदेलखंड में समाजवादी के संगठन के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनको भी हम बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और जबकि अटेर विधानसभा क्षेत्र पोषण के निवासी हैं और परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह के दामाद हैं, तो विशेषकर उनको हम निवेदन आग्रह करेंगे, स्वागत करेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे महाराज जी भी उपस्थित हैं। मंच पर हमारे समस्त सक्रिय भूमिका निभाने वाले, हमको सबको मार्गदर्शन देने वाले सभी वरिष्ठ नेता अपने कप्पू सिंह भी उपस्थित हैं और अपने जिला पंचायत के सदस्य गुड्डू भदौरिया भी उपस्थित हैं। उनका हम सब लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। राम बाबू सवादिया भी उपस्थित हैं, उनका भी ताली बजा के स्वागत करेंगे। उपस्थित समाजवादी पार्टी के समस्त हमारे बुजुर्ग बंधु बैठे, उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मंच के सामने अटेर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, जैसे रमेश सिंह भदौरिया बूथ सरपंच है, ऐसे अनेक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। जितने बुजुर्ग बंधु हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, पैर छू के प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में हम नमन करता हूँ। हमारे युवा साथी जो अटेर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी की भूमिका निभाने के लिए, सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि अटेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कैसे जीते, उनको भी हम बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। अपनी महिला मोर्चा के बहनें भी बैठी हैं, समाजवादी को कैसे यहाँ सक्रिय भूमिका हो, उन बहनों को भी हम बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। अटेर विधानसभा क्षेत्र 80 के पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 80 के बाद और 10 साल में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने, हमारे श्रद्धेय बुजुर्ग बंधुओं ने, युवा साथियों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ। ऐसा संघर्ष किया जब 90 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमें बनाया गया, तो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम भोपाल पहुंचे। 90 के बाद 98 में जब फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से आपने पुनः फिर विधायक बनाया और 2003 में जो चुनाव हो रहे थे विधानसभा क्षेत्र के, जो प्रवासी जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, विधायक और मंत्री है, तो 2003 में कांग्रेस के लोगों ने हमारे ऊपर 3 से 2 का झूठा अपराध कराया था। 3 से 2 का झूठा अपराध होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान जो प्रत्याशी है भी आके घुस गए। और 2018 आज में जब चुनाव हुए, कोर्ट में ट्रायल चल रही थी, हमारे घर पर, निवास पर
अटेर विधानसभा क्षेत्र के जो बुजुर्ग बंधु और कार्यकर्ता हैं, कह रहे थे चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए। तो वकीलों से सलाह मशवरा करने के बाद जो ट्रायल चल रही है, आप चुनाव लड़ जाओगे तो आपके खिलाफ एविडेंस हो जाएंगे। इस कारण से हमने उस समय चुनाव छोड़ा। और फिर भी हमारे ऊपर इतना दबाव था। 2008 से लेकर 2013 में भी दबाव था। 13 में भी उपचुनाव हुआ था, सर्वे हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री ने कहा जिसका सर्वे अच्छा होगा उसको ही हम प्रत्याशी बनाएंगे। तो सर्वे को ही बदल दिया। तो मुख्यमंत्री ने कहा आपका सर्वे थोड़ा कमजोर है, इनका सर्वे अच्छा है, तो आपको निगम का उपाध्यक्ष बना देते हैं। हम निगम का उपाध्यक्ष लेने को तैयार नहीं थे। हमारे संगठन के लोगों ने हम पे ऊपर दबाव दिया तो हम उसको स्वीकार कर लिया। 13 के बाद 18 का जो चुनाव हुआ, 17 के बाद 18 का जो चुनाव हुआ, उसमें उस समय भी आप लोगों का इतना दबाव था। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। चुनाव आप सब लोग बैठे हुए चुनाव लड़ रहे हैं। मुन्ना सिंह अटेर की मजबूरी है, अटेर की मजबूरी है, अटेर की मजबूरी है। 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है, इस समय में भी हम चुनाव में लड़ने के मूड में नहीं थे। पर नेताओं ने कहा मुन्ना सिंह को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, हम किसी पार्टी से भी चुनाव नहीं लड़ने देंगे। हम भोपाल से लौटे, हमारा चुनाव नहीं, लोगों ने लड़ने से मना किया। जो नेता लोग हैं, अटेर क्षेत्र के मतदाता, हमारे बुजुर्ग बंधु युवा साथी, उन पर हमारे ऊपर इतना दबाव था, कहने लगे आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जो हमारे युवा साथियों ने कहा हम आपको निमंत्रण देना बंद कर देंगे। इतना हमारे ऊपर दबाव दिया। अब क्षेत्र में जाते हो, क्यों जाते हो? चुनाव तो लड़ते नहीं हो। हमारे ऊपर इतना प्रेशर किया, इतना दबाव दिया। इस कारण से हम लखनऊ पहुंचे। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदरणीय अखिलेश जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, एक व्यक्ति का टिकट हो गया था। तो उस समय ही परमादरणीय अखिलेश जी ने कहा आप आ गए हो तो आपको टिकट दिया जाएगा। अटेर विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह कैसा हो? अटेर विधायक कैसा हो? परमादरणीय नेताजी का जब श्रद्धांजलि सभा थी, उस समय भी मैं पहुंचा था। तो आज समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता बंधु बैठे हैं, हम उनको स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हमको आपने प्रत्याशी बनाया। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अटेर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी का जो प्रत्याशी आपने बनाया, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। चुनाव तो अटेर क्षेत्र के जो हमारे जो कार्यकर्ता बैठे, बुजुर्ग बंधु बैठे, जो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपकी बात कार्यकर्ताओं से भी निवेदन किया है, आग्रह भी किया है, जो चुनाव एक पंचायत जैसा चुनाव होना चाहिए। जिस प्रकार से हम सरपंची का चुनाव लड़ते हैं, उसी प्रकार से चुनाव होना चाहिए। आपको मालूम है ना, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो बन जाते,
चुनाव भी आप लोग जिता देते हैं और 365 दिन में केवल 5 दिन आते हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके बीच में हम 365 दिन यहीं निवास करेंगे, यहीं रहेंगे। आपकी जो भी समस्या है हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग जो त्रस्त है, परेशान है, अटेर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम होता है, चाहे बीपीएल का कार्ड बनवाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड भी बनवाना हो, चाहे गरीबी रेखा के नीचे कोई भी कार्ड बनाने की किसी की आवश्यकता पड़ती है तो ब्लॉक में जाके बिना पैसे के उसका कार्ड नहीं बनता। जो टैक्स लगता है, ये टैक्स कौन लेता है? टैक्स दद्दा टैक्स हटाना है, दद्दा टैक्स हटाना है, दद्दा टैक्स हटाना है। अटेर विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। अटेर विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। उसका हिसाब नहीं देना चाहते। हमने विकास बहुत किया है, जो नारा लगाते हैं आपको कितना फंड मिलता है, वो कहां किसको दिया है, इसका तो हिसाब दीजिए। आपके गांव में आए, विकास की बात करें, आपको शिक्षा अनुदान एक विधायक को 75 लाख रुपया मिलता है और कैबिनेट मंत्री को 1 करोड़ मिलता है। जी कहां गया पैसा? अभी जो पैसा मिला है क्या शिक्षा अनुदान 10,000 5,000 जो आपको दे रहे हैं, पिछला पैसा तो वे दत्ते ही खा जाते थे। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, आप लोग इतने परेशान थे और विकास की बात करते हैं। बड़ई में जो चंबल का पुल है जी कब बना था? हमारे परमा आदरणीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने उनके पिताजी परमादरणीय मुलायम सिंह जी ने बनवाया था। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश में जो सरकार जब बनने जा रही है, अंशुल भैया कह रहे थे बिना समाजवादी के मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना सकता। सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, जिस प्रकार से आपने 90 में भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला था, उसी प्रकार से हम आप लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे। जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव होते हैं, एक एक वोट की हम चिंता करेंगे, तो अटेर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का खाता खुलेगा। अजी खाता आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से खुलेगा। अटेर विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। अटेर विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। अटेर विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अटेर विधानसभा क्षेत्र में जो खाता खुलेगा, आपका विधायक बन के पहुंचेंगे। हमारे परमादरणीय अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसको समर्थन देना किसको नहीं देना हमारे अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे, उनको हम निर्णय करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अटेर विधानसभा क्षेत्र में जब से मंत्री बने, एक भी किसी की नौकरी नहीं लगाई। चौकीदार की भी नियुक्ति होती है तो 1 लाख रुपए दे के होती है, तो बिना टैक्स के नौकरी नहीं। आपको मालूम है कांग्रेस के समय हमारी जनपद बन गई थी। अटेर विधानसभा क्षेत्र में जनपद से द्वारा जो जितनी भी नियुक्तियां हुई हमारे माध्यम से, हमारे लेटर पैड से जो नियुक्तियां होती थी, चाहे गुरुजी की नियुक्ति हो, चाहे शिक्षा कर्मी की नियुक्ति हो,
चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हो, चाहे सहायिका की नियुक्ति हो, सारी नियुक्तियां हमने निःशुल्क की थी। आज कोई भी नियुक्ति कराना हो जनपद में, गुड्डू बैठे हैं, इनको पूरा मालूम है। जनपद में हमें नियुक्ति आई थी तो दद्दा ने पूरी फाइल अपने घर ही बुला ली थी। गुड्डू ने शिकायत की, हमारे पार्टी के अन्य नेताओं ने शिकायत करी, तो नियुक्तियों पर रोक लग गई। आने वाले समय में हम गुड्डू सब मिलके जो जनपद में जो नियुक्तियां होती है वो हम निःशुल्क करेंगे, आपसे वादा करते हैं। हम हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कहते हैं हमें चुनाव हराने के लिए लड़ा जा रहा। आपको शर्म आना चाहिए। कितना भ्रष्टाचार किया उनके मन में, उनका इतना 2008 में जब चुनाव लड़े थे उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आज कितनी प्रॉपर्टी हो गई। और अटेर विधानसभा क्षेत्र में आप सबको मालूम है, एक एक कार्यकर्ता को पोलिंग पे मालूम है, वे चुनाव नहीं लड़ रहे। चुनाव का ढंग कैसा है, हम आपको पैसा देते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए, उसके बाद फिर तो मिलेंगे ही नहीं, पर टैक्स शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया है, हमारे मतदाताओं को जिस प्रकार से वे खरीदना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, 365 दिन में आते ही नहीं, मोबाइल ही नहीं उठाते। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, हमारा 24 घंटे मोबाइल खुला रहेगा, चाहे रात को 12 बजे आए। इसलिए आप लोग पूरी ताकत से यहाँ चुनाव लड़ा जाए। अटेर विधायक कैसा हो, मुन्ना सिंह जैसा हो, अटेर विधायक कैसा हो, मुन्ना सिंह जैसा हो। भ्रष्टाचार के विरोध में चुनाव लड़ा जा रहा। जो चुनाव अटेर विधानसभा क्षेत्र का जो पैसे का बंटवारा कर लोगों को दे रहे हैं, उनको खरीदना चाहते हैं, हम उनसे निवेदन आग्रह करेंगे, उनका आप पैसा ले लीजिए। पैसा कहां से आया? हमारे मतदाताओं के द्वारा ही पैसा जो टैक्स लगता है उसके द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया दद्दा ने, इसलिए तो हम उस पैसे को जनता द्वारा खरीदना चाहते हैं। हम उनसे पैसा भी ले लो, कोई भी पैसा देता पैसा भी लो, और उनको एक भी वोट देने की जो कोशिश करना, वोट देने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र के सम्मान है, वोट आपको जो भारतीय क्षेत्र के सम्मान, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश जी ने हमें प्रत्याशी बनाया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अटेर क्षेत्र के सम्मान में, मुन्ना सिंह मैदान में, अटेर क्षेत्र के सम्मान में, मुन्ना सिंह मैदान में। जितने भी रिश्तेदार नातेदार अटेर विधानसभा क्षेत्र में, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक एक पोलिंग पे किस प्रकार से मतदाताओं को ढूंढ ढूंढ के, जैसे 80 साल का मतदाता का वोट उसके घर पे ही रहेगा, हमारा दिव्यांग मतदाता जो हमारा है उसका भी वोट घर पे गिरेगा। तो हमारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, जो पोलों पे हमारी लड़ाई लड़ेंगे, एक एक हमारा जो 80 साल के मतदाता का वोट डलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो दिव्यांग मतदाता है उसके भी घर पे जाकर हम निवेदन आग्रह करेंगे वो हमारे पक्ष में समाजवादी पार्टी को वोट दे। इसलिए आप लोगों से निवेदन आग्रह करना चाहता हूं, जी आपको ऑप्शन मिल गया है, इसलिए पूरी ताकत से कोई भी कुछ कहता रहे, इसलिए हम सब जो हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, हम उनको चरणों में प्रणाम और नमन करते हैं। जो हमारे युवा साथियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता है,
आप लोग पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को यहां से अटेर विधानसभा क्षेत्र से जिताएं और एक रिकॉर्ड बना के भेजें। भिंड जिले में एक रिकॉर्ड बना था। रसाल सिंह भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उस समय भी मंत्री लड़े थे, तो रसाल सिंह समाजवादी पार्टी के भी विधायक बने थे। ऐसा नहीं है। आप लोग हम संकल्प कर लेंगे, हम पूरी ताकत से मन को पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता हमारा पोलिंग पे जो लड़ाई लड़ेगा, और किसी कार्यकर्ता को या धौंस देते हैं, हमें पता लगा धौंस भी मिलती है कि रुदौली गांव में एक कुशवा समाज के कार्यकर्ता के घर पे पहुंचे कि आप कार्यक्रम कराइए। आपका कार्यक्रम उन्होंने करने से मना किया तो उसको धौंस देने लगे। आपको मालूम होना चाहिए, अटेर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी कार्यकर्ता मतदाता को धौंस दी तो उसका वही परिणाम होगा, उसको ठीक प्रकार से उसको ठीक निपटा जाएगा। कितना मुन्ना सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुन्ना सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो गुंडोचिए के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जानते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हो, सरकार थी तो गुंडे इकट्ठे हैं सब। कांग्रेस में भी कुछ लोग गुंडे हैं। किसी ने भी एक मतदाता की हरकत की, वो धमकाने की कोशिश की, तो हमारे वहां जो कार्यकर्ता बैठे भारतीय समाजवादी पार्टी के, हम उनसे निवेदन करेंगे पूरी ताकत से लड़ाई लड़े और वहां से हर पोलिंग पे समाजवादी पार्टी के को हम जिता के पोलिंग पे जीतने की प्रार्थना करेंगे। मुन्ना सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुन्ना सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक्स-फ्री विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह कैसा हो? एक्स-फ्री विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह कैसा हो? आपको मालूम, जब पंचायत के चुनाव हुए थे, जो चुनाव जीत के आते तो उसको हरा देते थे। तो जनपद जो एसडीएम अटेर का हुआ करता था सिकरवार, वो एसडीएम नहीं था, वो एक चौकीदार के तरह काम करता था। किसको हराना है, किसको जिताना है, मंत्री कह देंगे। आपने देखा हो कई सरपंच 5 वोट से जीत गया, दूसरे दिन पता लगा उसका प्रमाण पत्र नष्ट करके दूसरे को जिता दिया। जनपद में भी इसी प्रकार से हुआ करता था, जिला पंचायत में इसी प्रकार से उन्होंने किया। इसलिए जनपद अध्यक्ष हमारे जो बैठे हैं, जनपद डेलीगेट और जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, उनको मालूम है, गुड्डू को मालूम है, चुनाव के परिणाम को बदलने की ताकत जो अरविंद सिंह ने जो भ्रष्टाचार के माध्यम से कोई सरपंच जीता है, उससे कहा हमें 20 लाख रुपए दीजिए, हम तुम्हें सरपंच बनवा देंगे। जो 10 वोट से सरपंच जीता उसको हरा देते हो और 20 लाख जो रुपए दे देता उसको जिता देते हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको 15 दिन मेहनत करना पड़ेगी। मुन्ना सिंह तो टकराएगा, मुन्ना सिंह तो टकराएगा, मुन्ना सिंह को टकराएगा, आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, प्रत्येक बूथ पर जो 288 मतदाता है, 288 हमारी पोलिंग है, 2 करोड़ 37 लाख हमारे मतदाता है। 2,37,000 सभी मतदाताओं से निवेदन आग्रह करना चाहता हूं, अब की बार आपके पास मौका है। जो चुनाव मुन्ना सिंह नहीं लड़ रहे, आप लोगों ने जबरदस्ती लोगों ने कार्यकर्ताओं ने दबाव दिया, लोगों से कहो हमने चुनाव लड़ाया। मुन्ना सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारे पोलिंग पे जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता बैठा है, वो जी कहे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम पंचायत की तरह चुनाव लड़ेंगे,
जिस प्रकार से सरपंच के वोट के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उसी प्रकार से हम लड़ाई लड़े और समाजवादी पार्टी जो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रत्याशी बनाया है, तो हम साइकिल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए, इतनी बात की अपील करता हूँ। धन्यवाद। अटेर विधायक कैसा हो? मुन्ना सिंह जैसा हो। मुन्ना सिंह जिंदाबाद। मुन्ना सिंह जिंदाबाद। अभी हमारी विधानसभा के प्रत्याशी मुन्ना सिंह जी ने निर्भीक होकर अपनी बात रखी। बात क्या रखी? जो यथार्थ था वो सब आप लोगों के सामने व्यक्त किया। और आज एक नए टैक्स का पता चला, बहुत सुनते थे प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, फला टैक्स, जगह टैक्स, इस प्रकार के भी टैक्स चलने लगे हैं। ये समाज की विकृति है, सत्ता का दुरुपयोग है कि हम जहां आए वहां हमने अपनी सुविधा अनुसार कानून और सत्ता का उपयोग किया। ऐसे लोगों को अब आपको बाहर करना है। बंधुओं, हमारे बीच कहते हैं कि पुराने चावल सैले होते हैं और सोच और समझ उम्र के साथ आती है, जो मेरा भी अनुभव है। तो हमारे बीच वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के एमएलसी माननीय श्याम सुंदर जी यादव उपस्थित है। मेरा अनुरोध है वो आए, हम सब